वन के सभी पक्षियों सुनो, आज शाम मेरे घर पर दीपोत्सव समारोह है। मिठाई बांटी जाएगी और उपहार भी दिए जाएंगे। भैरव कौवे की आवाज चारों ओर गूंज गई। पूरा जंगल जैसे अचानक हरकत में आ गया। अरे कबूतरी, आज तो भैरव कौवे के घर मस्ती होने वाली है। जल्दी से तैयार हो जा, हमें भी जाना है। सुनो जी, कौवे ने सिर्फ अमीर पक्षियों को बुलाया है। मैं अपने सोने का हार पहन लूंगी, कहीं मेरी नाक ना कट जाए वहाँ। हाँ हाँ, वही करो, सबकी नजरें हम पर ही टिक जाएं। लेकिन इस खुशी के बीच कुछ घरों में सन्नाटा था। बेटा, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो ना कपड़े हैं, ना गहने, ना ही ओसानो शौकत। कौवा अंकल ने सिर्फ अमीरों को बुलाया है। पर माँ, हम भी तो दीपावली मनाना चाहते हैं। मनाएंगे मेरे लाल, घर छोटा सही पर दिल में रोशनी जरूर होगी। उधर पूरा जंगल दीपोत्सव की तैयारी में लग चुका था। अरे भैरव, ये लो देसी घी की मिठाई, 1 किलो तो पक्का है ना? हाँ चाचा चमचम, आज की रात जंगल में कोई भूखा नहीं रहेगा। चाचा कुम्हार, मेरे दिए तैयार है ना? जी गौरी जी, सब तैयार है। शाम तक आपके घर पहुंचा दूंगा। ठीक है, मैं तेल लेने जा रही थी, सोचा जाते जाते देख लूं। गौरी चली जाती है और कुमार पक्षी अपने बनाए हुए दिए गाड़ी में लादने लगता है। तभी पीछे से आती है चंपा चिड़िया। चाचा कुम्हार, ये लो 2 रुपए, मेरे बच्चे के लिए एक दिया दे दो। घर छोटा है पर थोड़ा उजाला हो जाएगा। अरे नहीं चंपा, माफ करना, ये सारे दिए ऑर्डर पर बने हैं। भैरव कौवा और गौरी मोरनी ने मंगवाए हैं। इनमें से मैं तुम्हें एक भी नहीं दे सकता। चंपा की आंखों में नमी उतर आई। वो बिना कुछ कहे मुड़ गई, लेकिन उसके दिल में एक बात चुभ गई। क्या अमीरी ही अब रोशनी का हक रखती है? चंपा चिड़िया उस कुम्हार के घर से खाली हाथ लौट आई थी। 2 छोटे बच्चे उसके इंतजार में बैठे थे, आंखों में उम्मीद की चमक लिए। माँ, दिया मिला? नहीं बेटा, नहीं मिला, लेकिन मन छोटा मत करो, हमारे पास दिल का उजाला है, वही सबसे बड़ा दिया है। चंपा की आवाज कांप रही थी, पर चेहरा अब भी मुस्कुरा रहा था। उधर जंगल के उस पार भैरव कौवे के घर का नजारा कुछ और ही था। बैलगाड़ी में चमचमाते दिए भरकर आ चुके थे। मालिक, सारे दिए आ गए हैं। बहुत बढ़िया, आधे पेड़ों पर टांग दो और बाकी आंगन में लगा दो। आज रात पूरा जंगल जाने कि असली दीपोत्सव कहाँ हो रहा है। इसी बीच पहुंची गौरी मोरनी, अपने चमकीले पंखों में लिपटी हुई, गर्व से भरी। भैरव जी, मिठाई भी आ रही है, और सुनिए, मेरे मामा जी भी आने वाले हैं। उन्होंने कहा है किसी गरीब पक्षी को अंदर आने मत देना, अगर दिखे तो निकाल देना। चिंता मत करो गौरी जी, मेरे तोते नौकर सब संभाल लेंगे। भैरव का नौकर तोता उन्हें घर के आंगन और पेड़ों पर सजाने में लगा था। धीरे धीरे शाम ढल गई और जंगल का आसमान दियों की लौ से जगमगा उठा। एक एक कर पक्षी भैरव के घर आने लगे। आओ आओ भैरव भाई, क्या बात है, आज तो घर महल लग रहा है। स्वागत है मिट्टू जी, हरियाली जी, बैठिए, मिठाई लीजिए, और ये तोहफा मैंने आपके लिए रखवाया है। सभी मेहमान पहुंच चुके थे। शाम के समय दिए टिमटिमा रहे थे। उधर छोटी सी झोपड़ी में चंपा के बच्चे अब भी दरवाजे पर बैठे थे। माँ, चलो ना, हम भी चलें। कौवा अंकल हमें निकालेंगे नहीं, हम तो छोटे हैं ना, बच्चों से ही तो दिवाली की रौनक बढ़ती है। अच्छा जाओ, लेकिन किसी को परेशान मत करना। गुड़िया और कुक्कू खुश होकर निकल पड़े। पैरों में जूते नहीं थे, पर दिल में उत्सव था।
दियों की चमक उन्हें भैरव के घर तक खींच लाई। भैया देखो कितना सुंदर है सब, चलो बस ही बैठ जाते हैं। रुको, कौन हो तुम दोनों? हम चंपा चिड़िया के बच्चे हैं, बस दिए देखने आए हैं। क्या कहा? गरीब चिड़िया के बच्चे? यहाँ अमीरों की महफिल है, जहाँ देने वाले आते हैं वहाँ लेने वाले नहीं। सबकी नजरें अब उन दोनों बच्चों पर ही थी। किसी की आंखों में तिरस्कार था, किसी में चुप्पी। दिए चमक रहे थे पर दिल बुझ चुके थे। अरे ये गरीब बच्चे तो हमारी खुशियाँ ही मिटाने आए हैं। भैरव जी जल्दी आइए, देखिए कौन आया है। आ गया समय मजे का। मैं एक बड़ा अनार लाया हूँ, जलाऊंगा तो पूरा जंगल चमक उठेगा। पर तभी एक पटाखा सीधा जा लगा तोते मिट्टू की चोंच पर। हा, तोते अंकल की चोंच जल गई। गौरी मोरनी तमतमाई हुई वहाँ पहुँची। भागो यहाँ से वरना मुंह तोड़ दूंगी। दोनों भाई बहन आंसू भरी आंखों से वहाँ से निकल गए और जैसे ही वह चले, मालिक ये क्या हो गया? मौसम तो साफ था। भैरव भाई, शायद ये उन बच्चों का दिल दुखाने की सजा है। हाँ शायद यही सजा है। भैरव ने अपने नौकरों से कहा। मैं खुद जाऊंगा उन बच्चों को बुलाने। थोड़ी दूर पेड़ के नीचे कुकू और गुड़िया चुपचाप बैठे रो रहे थे। बेटा डरो मत, हम सब तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं। जब तक तुम नहीं आओगे हमारे दिए कभी नहीं जलेंगे। सच में अंकल? हाँ सच में, और अपनी माँ को भी साथ में लाना। बच्चे मुस्कुराए और दौड़कर अपनी माँ चंपा चिड़िया के पास पहुँचे। माँ चलो ना, भैरव अंकल बुला रहे हैं। जैसे ही वे तीनों पहुँचे, हवा थम गई, आसमान साफ हुआ और सारे दिए फिर से जगमगा उठे। चंपा बहन, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई। आज के बाद कोई त्योहार ऐसा नहीं होगा जिसमें हम सब साथ ना हो। उस रात पूरा जंगल फिर से रोशनी में नहाया, पर इस बार दिए मिट्टी के नहीं थे, वो थे दिलों के दिए जो अब बुझ नहीं सकते थे। सुनो वन के सभी पक्षियों सुनो, आज से दीपोत्सव सबका होगा, अमीर या गरीब कोई फर्क नहीं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, रोशनी तभी सच्ची होती है जब वह सबके बीच बांटी जाए। तो इस दिवाली अपने आसपास के जरूरतमंदों को अपनी खुशियों में जरूर शामिल करें। आज जंगल में सुबह की रोशनी कुछ अलग थी। हर पेड़ हर पत्ती जैसे चमक उठी थी, क्योंकि आज थी दिवाली, खुशियों का त्योहार। वाह, मेरा घर कितनी खूबसूरती से जगमगा रहा है। अब बस मेरी दोस्त आ जाए तो मजा ही आ जाए। टुनटुनी, तुम्हारा घर तो जैसे सितारों से भरा है। सच कहा, इस दिवाली का जश्न तो बहुत खास होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों। चलो अब और सबको भी बुला लेते हैं ताकि ये खुशी सब में बांट सकें। लेकिन उसी वक्त दूर पेड़ पर बैठा कालू कौवा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में थी जलन की चमक और मन में भरा था गुस्सा। सब टुन्नी की ही तारीफ में लगे हैं, किसी को मेरी याद ही नहीं। अब इन्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत किस में है। सुनो सब, अगर तुम टुनटुनी की दिवाली में गए तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। कालू, तुम्हारी बातों से हम नहीं डरते। टुनटुनी हमारी सच्ची दोस्त है। हाँ, वो कभी हमें धोखा नहीं देगी। हम सब उसके साथ हैं। अब देखो टुनटुनी की खुशी कैसे मिटाता हूँ। और फिर सभी पक्षी मिलकर टुनटुनी के घर पहुँच गए। हवा में मिठाइयाँ की खुशबू थी, दिए टिमटिमा रहे थे और सब मिलकर गीत गा रहे थे। अचानक कई कौवे नीचे उतरे।
जोर जोर से काँव काँव करने लगे। उन्होंने मिठाइयाँ गिरा दी, दिए बुझा दिए और जश्न का माहौल तहस नहस कर दिया। सभी पक्षी डरकर उड़ने लगे, लेकिन टुनटुनी वहीं पर खड़ी रही। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि हिम्मत थी। डरो मत दोस्तों, ये हमारी दिवाली है और इसे कोई बुझा नहीं सकता। जब तक हम साथ हैं, रोशनी हमेशा साथ रहेगी। टुनटुनी की ये बात सुनकर सब पक्षी वापस लौट आए। उन्होंने फिर से दिए जलाए, मिठाइयाँ उठाईं और मिलकर गाना गाया। जो साथ चले वही सच्चा दोस्त हो, अंधेरा चाहे जितना आए, रोशनी लौट ही आए। और इस तरह टुनटुनी ने पूरे जंगल को सिखा दिया कि सच्ची दिवाली दियों का नहीं, दिलों की रोशनी से होती है। जब कालू कौवे ने सारा जश्न बिगाड़ दिया, तब पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। लेकिन उसी सन्नाटे में टुनटुनी की आवाज गूंजी, मजबूत और भरोसे से भरी। इस दिवाली ने हमें सिखाया कि सच्ची खुशी मिठाइयों में नहीं बल्कि साथ रहने में है। टुनटुनी की ये बात सुनकर सभी पक्षी एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक नई चमक थी, एकता की चमक। सभी पक्षी एकजुट होकर आसमान में उड़ गए। उन्होंने कालू कौवे को चारों ओर से घेर लिया। कालू, तुम हमारी दोस्ती को तोड़ नहीं सकते। दोस्ती वो दीपक है जो अंधेरों में भी जलता रहता है। अरे नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। सभी पक्षियों को एक साथ हिम्मत से भरा देखकर कालू कौवा डर गया। उसने कुछ नहीं कहा और धीरे से वहाँ से उड़ गया। फिर क्या था, टुनटुनी और उसके दोस्तों ने फिर से जश्न शुरू किया। चलो अब इस बार कोई दिया ना बुझे और कोई मिठाई गिरे नहीं। हाँ, अब ये दिवाली हमारी सच्ची एकता की दिवाली होगी। सबने मिलकर फिर से दिए जलाए, मिठाइयाँ बांटी और गीत गाए। मिलजुल कर मनाओ ये दिवाली, दोस्ती से जगमग हो रही हर गली। पूरे जंगल में रोशनी फैल गई। हर दिए में सिर्फ तेल नहीं, भरोसे की लौ जल रही थी। रात गहराई और आसमान तारों से भर गया। टुनटुनी ने ऊपर देखा और मुस्कुराई। आज की दिवाली हम सबके लिए खास है। इस दिवाली ने हमें सिखाया कि सच्ची खुशी मिठाइयों में नहीं बल्कि साथ रहने में है। उसी वक्त दूर किसी पेड़ पर कालू कौवा भी ऐसा देख रहा था। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं बल्कि शर्म और सोच थी। मैंने सबको दुख दिया, लेकिन अब समझ आया, खुशी बांटने से बढ़ती है, जलन करने से नहीं। उस रात कालू कौवे ने खुद से वादा किया, वो अब कभी किसी की खुशी नहीं बिगाड़ेगा। दोस्तों, आप सबको हैप्पी दिवाली। चलो अब मिलकर नई कहानी लिखते हैं, मित्रता की, खुशी की और एकता की। और इस तरह टुनटुनी चिड़िया ने न सिर्फ दिवाली मनाई बल्कि पूरे जंगल में मित्रता और एकता का दीपक जला दिया।